तो आपको दिक्कत तो आती होगी रोजी रोटी में। रोजी रोटी में आता है तो अब किसको कह के भैया हमको ये आता है क्यों भैया। तो मतलब आपका पूरा जो भी खर्चा है सब इस जमीन पर निर्भर है। अरे कहाँ कोई घाटे जा रहा है जमीन में। अब हमारे पक्की सड़क होते हुए भी हमारे इधर पीछे पानी देखो कितना निकल गया। जैसे सरकार ने कुछ भी लोगों को नहीं दिया है, वही भूखे बैठे पाँच देंगे अपने को और क्या। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के पास के एक गांव में, जहां हम इस गांव के लोगों से जानेंगे कि इस गांव में गरीबी का स्तर किस तरह से है। मुद्दा आज भी हमारा वही है, 2030 का भारत, और 2030 तक इस गांव की क्या स्थिति रहेगी, इन गांव वालों के नजरिए में वो स्थिति क्या है, ये हम जानेंगे। और साथ ही साथ इस गांव की पूरी हालत कैसी है, किस तरह से हालात है, लोगों को क्या समस्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको यहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही है। समस्या तो कुछ नहीं है, नाली का है, नाली बन जाए तो अच्छा रहेगा हमारे। यूँ तो हमको सब राशन भी मिल रहा है, नल का पानी भी आ रहा है, सब आ रहा है, बस खाली ये मिल जाए तो अच्छा। तो नाली नहीं बनवाई जा रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बनाई तो सही, पर पीछे से बनाई हो नहीं गई कि अभी इधर की योजना आएगी तो हम बना देंगे। जब योजना आएगी हाँ, तब जब बना देंगे। बोले कब तक योजना आएगी, कोई समय बताएं। समय तो नहीं बताया हमें। नहीं बताएं। और बाकी सारी सुविधाएं मिल रही, सब मिल रहा सब है। मिल रहा है, सब मिल रहा है। गरीबी की क्या स्थिति है इस गांव में, क्या सारे लोग एकदम सक्षम है। हाँ ऐसे है, देख लो अभी ये हाल चाल है। मतलब कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें दिक्कत होती होगी रोजी रोटी में। हाँ ये दाढ़ की धंधा चलते है मैम। दाढ़ की धंधा हाँ, चलता है ऐसे मजदूरी। मजदूरी हाँ वो भी 200-250 रुपए ऐसे मिलते हैं। दिन के 200-250। हाँ 200-250। तो क्या दिन के 200-250 में गुजारा हो जाता है। हाँ अब क्या नहीं होता नहीं मैम, नहीं 250 में थोड़ी नहीं होता गुजारा, क्या होता है। मतलब इस गांव में ऐसे लोग हैं जो अभी परेशान हैं पैसों को लेके, गरीबी को लेके। हाँ है तो सही मैम, परेशान। देखो ये हमारे जैसे जो उसको कोई खेती नहीं है, जिसके पास खेती है उसको तो कोई आफत नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसको तो आफत है ही। 6-7 एकड़ है। 6-7 एकड़ जमीन है। तो मतलब आपका पूरा जो भी खर्चा है सब इस जमीन पर निर्भर है। अरे कहाँ कोई घाटे जा रहा है जमीन में। घाटा जा रहा है। हाँ क्या, कैसे घाटा जा रहा है। अरे जो बीज बोते हैं हाँ, वो बीज भी महंगा मिलता, हाँ। और बोते हैं तो हकई जुताई और उसकी मतलब काम करने में उतना खर्चा लग जाता है। मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जा रहा है। खर्चा हो जाए फिर क्या करो। फिर पैसों को लेके दिक्कत आती होगी, मतलब गुजारा करने में दिक्कत आती होगी। हाँ दोबारा में आफत आए, अब क्या करो। तो और कोई समस्या आपको। और क्या है समस्या, छोरों ने रोटी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जमीन दे दी उनको और मेरे को आफत दे रहे हैं। दादी आप बताओ, आपको कोई समस्या। नहीं हो तो कहीं भी नहीं हो कहीं करो। कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर वाक्टर नहीं है गांव में। ये नहीं आए, डॉक्टर भी आए। है हाँ तो फिर भी इलाज नहीं करते ढंग से। नहीं करते। कहीं करा हो भाई, कतका तो पैसा लगाई रहा, कतका तो इलाज कराए, छोराना भी घबराई है बेचारा, कहाँ तक पैसा लगाए, गरीब दाड़किया हाँ। दाड़की कराना न लावा पैसा न इलाज करावा। हमको पहले समस्या आई थी, ये घर बनाया था तो मतलब कुटी कहाँ मिली, हमको मिली नहीं। कुटी नहीं मिली। हमारे पैसे से ही बनाया है। खुद के पैसे से। सरकार ने नहीं दी कुटी। अभी ये इधर ऐसे ही पड़ा हमारा। ये जो ऐसा पड़ा हुआ है, तो बारिश के समय में तो दिक्कत आती होगी हाँ आपको? बारिश के टाइम में आती है, क्यों आती है कि ये बारिश ला के ये बरसाती चढ़ाते इतने, हाँ, तो इतने चद्दर चढ़ी हुई है, हाँ। इधर पानी चला जाता है आगे। सरकार ने आपकी कोई मदद नहीं की। नहीं करी ना हम, अभी भी मतलब कोई ध्यान ना नहीं सरपंच देता? ने करी, ना मंत्री ने करी, ना कुछ ने भी नहीं करा। सरपंच ने भी नहीं की। हाँ सरपंच के पास गए थे आप बात कर? गए थे ना, 2-3 बार गए थे। क्या बोले? उनके बोला मिल जाएगी। मिल जाएगी। और आज तक कोई नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। कितने साल हो गए इस चीज को? हमको कम से कम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मदद नहीं मिली हमको। तो आपको दिक्कत तो आती होगी रोजी रोटी में। रोजी रोटी में आता है तो अब किसको कह के भैया हमको ये आता है क्यों भैया। जो भी हमारा कमाया खाते खा रहे हैं हम। गाँव की स्थिति सुधरी है पहले से, आपको लगता है? सुधरी तो है, सुधरी तो है, पर हमारे को अभी तक के जैसे सरकार ने कुछ भी लोगों वो नहीं दिया है,
सबने अपने बलबूते पे किया है सब बलबूते कुछ। पे किया है। तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलती जान सकती हूँ? मजदूरी करें बेटा हम तो। मजदूरी। इस गांव में जितने लोगों से मैंने बात की सबने यही बोला मजदूरी। क्या सारा पूरा गांव? कोई जमीन अमीन थोड़ी है, तो चलो भाई जमीन। हमारे तो इसके पापा तो हम माली करने जाते हैं, कट्टे उठाते हैं दिन भर काम आलू प्याज के दिन भर, और फिर जिस दिन काम नहीं मिलता फिर उस दिन तो फिर उस दिन खा देते हैं। फिर उस दिन का खर्चा? अब उस दिन का खर्चा फिर जो भी मिले वही चटनी रोटी खाएं और क्या। फिर क्या कोई क्या घर लेने जाए। आपने देखा होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर, आपने सुनी होगी खिलाफत की कई कहानियां, लेकिन अब ना होगी कोई खिलाफत और ना होगी कोई कहानी, लेकिन अब बात होगी देश की, देश के भविष्य की। अब बात होगी 2030 के भारत की। 2030 में कैसी होगी देश की तस्वीर? बेहतर शिक्षा के पैमाने पर कैसे पहुंचेगा भारत? शून्य गरीबी के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा भारत? भुखमरी की जंजीरों को कैसे तोड़ेगा भारत? इन सभी मुद्दों पर युवा चेहरों से होगी बात, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शो, 2030 का भारत।